नमस्ते छात्रों, आज हम हिंदी में क्लास 7 में पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ 2 का नाम है किसको नमन करूं मैं भारत। यहाँ कवि कह रहा है, हे भारत मैं किसको नमन करूं। बच्चों, इस कविता में कवि किसको नमन करे या ना करे, इस बात की दुविधा में वह फंसे हुए हैं। देश को नमन करे या अपने मन को। वह देश से सवाल करते हैं कि हे भारत वह किस को नमन करे। भारत से वह सवाल करते हैं कि भारत वह देश है, देश के मानचित्र में है, क्या वेदों का ज्ञाता है। कवि के मन में तरह तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। इसी पर आधारित यह पाठ में हमें बताया, इसी के आधार पर हम इस पाठ को पढ़ेंगे कि कवि भारत से क्या कहना चाहते हैं। तो आइए हम पाठ पढ़ते हैं। पाठ परिचय, यहाँ कवि परिचय दिया गया है। इसके कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इस पाठ के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1909 में मुंगेर बिहार में हुआ। इन्होंने कुछ समय हिंदी शिक्षक के रूप में बिताया। बाद में भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में ये छायावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनको छायावादी कवि भी कहा जाता है। इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया, राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी गई। और राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। और इन्होंने बहुत सी कविताएं और कहानियां लिखी। इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1975 को हुई। कविता परिचय। प्रस्तुत कविता में रामधारी सिंह दिनकर ने भारत की अखंडता और देशवासियों के आपसी प्रेम और सद्भाव को बहुत सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। वे भारत को पूजा के योग्य मानते हैं। वह कहते हैं जो भारत देश है वह बहुत पूजनीय है। तुझको या तेरे नदीश गिरी वन को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं। तुझको कवि कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, हे भारत देश मैं तुझे या तेरे सागर को, तेरे पर्वतों को या तेरे वन को नमन करूं मेरे प्यारे देश, या मैं अपने देह या मन को नमन करूं। मैं किसको नमन करूं? किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं? हे भारत देश मैं किसको नमन करूं? भू के मानचित्र पर अंकित त्रिभुज यही क्या तू है? भू के अर्थात पृथ्वी के मानचित्र पर जो अंकित त्रिभुज है, क्या वही तू है? नर के नभ चरण की दृढ़ कल्पना नहीं क्या तू है? नभ चरण यहाँ हमें वर्ड मीनिंग ने दिया है आकाश और पृथ्वी का सामंजस्य। नर के नभ चरण अर्थात आकाश और पृथ्वी का जहाँ सामंजस्य होता है, जिसकी दृढ़ कल्पना की गई है, क्या वहाँ तू नहीं है? भेदों का ज्ञाता अर्थात तू हर भेद को, हर वेद का ज्ञाता है। निगूढ़ताओं का चीर ज्ञानी है। निगूढ़ताओं यानी गहरे रहस्यों का तू चीर ज्ञानी है। मेरे प्यारे देश नहीं तू पत्थर है पानी है। हे मेरे प्यारे देश तू पत्थर नहीं है, पानी भी नहीं है। जड़ताओं में छिपे किसी चेतन को नमन करूं मैं। जड़ताओं में अर्थात गहराइयों में छिपे हुए किसी चेतन को मैं नमन करूं, नमस्कार करूं मैं। भारत नहीं स्थान का वाचक, भारत कोई एक स्थान नहीं है, गुण विशेष नर है। यह बहुत विशेषताएं लिए हुआ मनुष्य के समान है। एक देश का नहीं शील यह भूमंडल भर का है। यह एक देश का नहीं बल्कि सम्मान पूरे भूमंडल पृथ्वी का सम्मान है, पूरे भूमंडल का सम्मान है। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ कहीं भी एकता के टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऐसा कौन सा देश है? भारत देश है। जहाँ प्रेम का स्वर है और जहाँ पर प्रेम का स्वर हमेशा गूंजता रहता है, सुनाई देता रहता है, और जिसकी एकता के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्कर है।
प्रत्येक देश में जो खड़ा भास्कर रूपी अर्थात जो सूर्य है, वह भारत रूपी सूर्य जो है वह प्रत्येक देश में खड़ा हुआ है। निखिल विश्व को जन्म भूमि वंदन को नमन करूं मैं। निखिल यानी संपूर्ण विश्व को जन्मभूमि वंदन को नमन करूं मैं। हे भारत देश में जो संपूर्ण विश्व है उसमें मैं अपनी जन्म भूमि की वंदना करूं मैं। खंडित है यह महिशेल से, सरिता से, सागर से। यह जो जन्मभूमि है वह पहाड़ों के पत्थरों से और सागर की से सरिताओं में खंडित है यानी बटी हुई है। पर जब भी दो हाथ निकल मिलते हैं, लेकिन जब भी दो हाथ निकल कर मिल जाते हैं, मित्रता के लिए आगे बढ़ते हैं, आदीपांतर से अलग अलग द्वीपों के अंतर को दूर करते हुए जब दो हाथ निकल कर मिलते हैं, तब खाई को पाट शून्य से महामोद मचता है। तब खाई को दूर करके वहाँ बहुत ही प्रसन्नता का माहौल उत्पन्न हो जाता है। दो द्वीपों के बीच सेतु यह भारत ही रचता है। दो द्वीपों के बीच में सेतु पुल का जो निर्माण करता है वह भारत ही करता है। मंगलमय यह महासेतु बंधन को नमन करूं मैं। और जो सेतु भारत निर्माण करता है, जिस सेतु का भारत निर्माण करता है, उस मंगलमय महासेतु के बंधन को मैं नमस्कार करता हूँ। दो हृदय के तार जहाँ भी जो जन जोड़ रहे हैं, दो हृदय के तार यानी जो दो मित्र हैं वो अपनी मित्रता को जोड़ रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, मित्र भाव की और विश्व की गति को मोड़ रहे हैं और उसी मित्रता के भाव से जो विश्व की गति है उसे आगे मोड़ रहे हैं, घोल रहे हैं जो जीवन सरिता में प्रेम रसायन। और जो अपनी जीवन रूपी सरिता है उसमें प्रेम रूपी रसायन को घोल रहे हैं। अपने जीवन में, जीवन की सरिता में प्रेम रूपी रस को घोल रहे हैं, खोल रहे हैं। देश देश के बीच मुंदे वातायन, और देश देश के बीच में जो भी बंद खिड़कियां थी, बंद झरोके थे, उनको वे खोल रहे हैं। आत्मबंधु कहकर ऐसे जन जन को नमन करूं मैं। आत्मबंधु अपना बंधु, अपना मित्र, सखा कहकर ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को नमन करूं मैं, नमस्कार करता हूं मैं। उठे जहाँ भी घोष शांति का, जहाँ पर भी शांति का जयनाद होता है, भारत स्वर तेरा है। वह जयनाद, वह स्वर तेरा ही तो है। धर्म दीप हो जिसके भी कर में, और धर्म रूपी दीपक जिसके कर अर्थात हाथ में हो, वह नर तेरा है, वह मनुष्य तेरा ही तो है। तेरा है वह वीर, और वह वीर मनुष्य भी तेरा है, जो सत्य पर अड़ने आता है, जो कि सत्य के मार्ग से नहीं हटता है। तेरा है वह वीर सत्य पर जो अड़ने आता है, वह वीर मनुष्य भी तेरा है, जो सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है, हटता नहीं है। किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है, और न्याय के कार्य के लिए वह अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए जाता है, वह ऐसा मनुष्य तेरा ही तो है। मानवता के इस ललाट वंदन को नमन करूं मैं, और मानवता के इस ललाट वंदन को अर्थात मस्तक की पूजा करूं मैं। भारत तेरे मस्तक की पूजा करूं मैं। इस प्रकार कवि भारत की विशेषताओं को बताते हुए कहता है, हे भारत मैं किस को नमन करूं। जहां पर लोग फिर से आपस में मिल रहे हैं, या दो मित्र अपने मित्रता भाव से आगे बढ़ रहे हैं, आत्मा के बंधन को नमन करूं या मानवता के ललाट को नमन करूं मैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस पाठ का अनुवाद किया।
आप भी इसको वापस पुनः घर पे पढ़ना तथा इसका अनुवाद करना।